सेल्स है 360 500, सेल रिटर्न 7200 है, माइनस किया 355 300 आ गया। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये समझने में आसानी हो। ओके, तो मैं इसी फॉर्मेट के नीचे ही हम इसका लिख रहे हैं जी। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जी। यस सर। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, 17970। ओपनिंग इन्वेंट्री जी कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री? 17970। 117,970, राइट जी। ओके, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हम ऐड इसके अंदर क्या करते हैं, परचेजेस यस सर। जी। अब परचेजेस रिटर्न भी है, तो मैं यहाँ पे देखें इनर कॉलम में रिटर्न करके फिर इसको बाहर लिखूंगा। परचेजेस कितनी है हमारे पास? 172,400। 172,400, और इसमें से लेस क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न। यस। परचेज रिटर्न, ठीक है जी। परचेज रिटर्न कितनी है? 8800। 8800, इसमें से माइनस कर दें, हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है? 163,600। 163,600, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेस करते हैं हम यस सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 15,600। 15,600 हमारे पास है क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप इन सब का टोटल करेंगे, ये जो मैंने कॉलम के अंदर तीन वैल्यू लिखी है, इसके अंदर ओपनिंग परचेज ऐड कर दें और लेस क्लोजिंग कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है? 165,970। 165,970 ओके, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके जी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है? 189,330। 189,330, राइट जी। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, लें जी। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम बोल्ड कर देते हैं। ओके, इसके अंदर हम ऐड करते हैं अदर इनकम। यस सर। अदर इनकम की शक्ल में क्या क्या है? आपने अदर इनकम सही की हुई थी जो मैंने चेक किया, आप वहां से भी लिखवा सकते हैं। सर डिस्पोजेबल अकाउंट 500। ओके जी, तो हमारे पास एक है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट का कितना है? 500। 500, और इसके बाद कोई अदर इनकम? कमीशन रिसीव्ड कमीशन रिसीव इनकम है, बिल्कुल। कमीशन रिसीव हमें 11,400। 11,400, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये हमारे पास अदर इनकम आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 11,900 बन जाएगा। यस सर। अब अदर इनकम इसके अंदर ऐड करें, अब आंसर क्या आ रहा है? 201230। 201230, ओके जी। यहाँ पे हम इसको भी आंसर को बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें समझने में। उसके बाद हम लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस, इसको भी हम थोड़ा बोल्ड यस सर। कर देते हैं। ओके जी, तो हम लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, ओके जी, तो अदर एक्सपेंसेस हमारे पास हैं जी। अदर एक्सपेंसेस कौन करना स्टार्ट कराएं जी? सर डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करते हैं। चलें जी, डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर लें। आपने मेरा ख्याल है कैलकुलेट की हुई है, मैं थोड़ा देखता भी जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएं, क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल है गलती होगी। डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कौन से मेथड से है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कितनी आपने कैलकुलेट की हुई है? सर क्या कहते हैं, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, तो सिर्फ बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आई है जी जी, 100,000 का 2%, 2,000। 2,000, गुड हो गया, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। किस पे? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग, ओके जी, कितनी है? 30,000 का 15% आ रहा है, 4,500। 4,500, ये भी ठीक है जी। ओके, आगे है डेप्रिसिएशन ऑफ
कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट। कंप्यूटर कितनी है? ये मैंने आपको बताया था 11,000। जी नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट आएगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ वो आपने कैलकुलेशन की हुई है। यस सर, 700 आ रही है ओके इंक्रीज। ठीक है ठीक है, 700 हमारे पास प्रोविजन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट ओके, कितना है? 700। यस सर। नेक्स्ट सी। सर बैड डेट्स आएंगे 3000। हाँ ठीक है, बैड डेट्स है हमारे पास 3,000। बैड डेट्स हैं 3,000। नेक्स्ट वन। वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज की कुछ रिक्वायरमेंट भी है। वेज एंड सैलरीज। यस सर, उसमें कह रहे हैं कि 15,000 जो एडिड है वो ड्राइंग्स है, तो उसके लिए हम माइनस करेंगे ना 15,000। जी जी, 50,000 यहाँ से माइनस करेंगे और ड्राइंग में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना? यस सर। ओके जी, तो वेज एंड सैलरीज हमारे पास टोटल फिर बन रहा है 54,500। 54,500। वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज 54,500। 54,500 ओके, नेक्स्ट वन। मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस की भी कुछ है। यस सर, वो प्रीपेड थे तो उनको पेड है माइनस तो करेंगे। माइनस कर देंगे जी, कितनी है प्रीपेड? सर प्रीपेड 6750 है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद बाद बन रही है इसकी अमाउंट 24250। ओके, तो ये 6,750 हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अफेक्ट होगा, एसेट्स पे लायबिलिटी में? सर ये आएगा उसमें एसेट्स पे। एसेट्स पे, राइट। मार्केटिंग एक्सपेंस हमारे पास आ रहे हैं 24,250। यस सर। ओके, मार्केटिंग एक्सपेंस के बाद बाकी क्या है? मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जी कितने हैं? सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं 16,300। 16,300 या ठीक है जी। नेक्स्ट। अच्छा सर, शायद मेरे पास कैलकुलेशन इसलिए गलत भी आ रही थी, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो कॉपी पे लिखा है ना उसको मैंने 1 इस तरह लिखा है, 7 मुझे लग रहा था, तो मुझे कैलकुलेट भी कर रहा मुझे था भी तो यही उसमें लग 10 रहा था, मैंने भी लग जहाँ पे रहा देखा था वो 7 ही लग रहा था, तो ये 16,300 है। हाँ होपफुली यहाँ पे ही होगी, लेकिन अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये ना हो कि कोई चीज़ और मिस हो रही हो। था। इंश्योरेंस है 5,900। जी। इंश्योरेंस है 5,900। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है हमारे पास 5,900। 5,900 नेक्स्ट जी। लाइट एंड हीट 7,850। लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट कितने? सेवन एट सेवन एट फाइव जीरो सेवन फाइव जीरो 7,850। ओके जी, हीट एंड लाइट भी हो गया हमारे पास। जनरल एक्सपेंसेस भी हैं। 9,200। 9,200। जी और कुछ चीज हमारे पास। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन है। 8,000। काउंट करें कितना बन रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर 8,000। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है जी 1 लाख का 8%, 8,000, राइट जी। नेक्स्ट जी। और कुछ चीज। वन। 2,000 plus 11। अब इन सब का टोटल करें जी, क्या एक्सपेंसेस बन रहे हैं? यस सर, 24,000 plus 24,250 plus 1,636 900 7
8 174 200. 174 200, 147 200 जी। ओके, ये हमारे पास टोटल अदर एक्सपेंसेस का आ गया ऐसे 174. 174। यस सर. 174 200। यस सर. ओके, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर क्या आ रहा है जी? 27030. 270 030. 030। 27030। ओके जी, एक मिनट मैं कैलकुलेशन कर लूँ इसकी भी एक दफ़ा दोबारा। हमारे पास है जी 2000 लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, 4500 डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सर है, 11,000 डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर है, 700 प्रोविजन जो इंक्रीज हुई थी, और 3000 बैड डेट्स हैं, 54,500 वेज एंड सैलरी है। नेक्स्ट ही 24,250 हमारे पास है मार्केटिंग एक्सपेंस, 24,250। और उसके बाद 16,300 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट ही 16,300 के बाद हमारे पास है 5,900। 5,900 के बाद है 7,850। उसके बाद है 9,200। उसके बाद है 8,000। आप कैलकुलेशन दोबारा करें एक दफ़ा, मेरा डिफरेंस आ रहा है, आपका आ रहा है। Sir, wait. Two 2000 plus 4500 plus 11,000 plus 700 plus 3,000 plus 5,500 plus 24,250 plus 16,300 plus 5,900 plus 7,850 plus 200 plus 8,000. Yes sir, 147,200 आ रहा 147,200 में अब माइनस करें क्या आ रहा है? है. 54030. 54030। 54030। नहीं जी, ये हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ गया, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। नहीं जी, ओके जी, ये हमारे पास आ गया इसका टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। उसके बाद इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम नए पेज की तरफ चलते हैं। या कंपैरेटिवली इधर भी बन सकता है बेसिक, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर मैनेज कर दें तो, ताकि कंपैरेटिवली हम यहाँ से चीज़ें पिक कर सकें। ठीक है, यहाँ से हम इसका Okay. टेबल बना लेते हैं, इसको इधर ड्रॉप कर देते हैं। लिंच, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स? Current assets. नॉन करंट एसेट्स, तो कोई नहीं, आप जो मर्जी ले लें, करंट लिख लें या नॉन करंट लिख लें, एक ही बात है। और इधर भी आ जाएगा हमारे पास डॉलर, और इधर भी डॉलर। ओके जी, करंट एसेट्स, हमारे पास नॉन करंट एसेट सारी जिनकी डेप्रिसिएशन ली है वो लिख लेंगे जी। सबसे पहले कौन सा है हमारे पास, हमने लैंड एंड बिल्डिंग का लिया था। लैंड एंड बिल्डिंग, Yes sir. लैंड एंड बिल्डिंग की टोटल कास्ट कितनी थी?
सर लैंड बिल्डिंग की हमारी आई थी 2000 और दी हुई है 20,000, तो 22,000 बन रही है यहाँ पे। 1,50,000 लेस हम करेंगे डेप्रिसिएशन। इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहेंगे बाय द वे। इसको मैं लिख ही देता हूँ ताकि गलती ना हो जाए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये है 22,000, क्यों 2,000 अभी हमारी बनी है, 20,000 हमें बुक में दी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी? 1,20,50,000 में से 22,000 माइनस करें तो 128,000। 128,000। इसी तरह नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास करंट एसेट्स कौन से? कंप्यूटर, फिक्सचर्स एंड ओके, फिक्सचर एंड फिटिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग, ओके, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जी। फिक्सचर एंड फिटिंग कितने की वैल्यू है इसकी? फर्नीचर एंड फिक्सचर की कितनी वैल्यू है? फिक्सचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू है 30,000 और डेप्रिसिएशन है 13,500 और 4,500। जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल कितनी बन गई फिर? 18,000। सो वेट, 18,000। 18,000 बनेगी ना? तो इसका अब टोटल करें तो 12,000 रह जाएगा, 18 माइनस करेंगे तो। यस सर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की। कंप्यूटर लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फॉर डेप्रिसिएशन जी। कंप्यूटर कितना है? कंप्यूटर की कॉस्ट क्या है? सो प्रोविजन टोटल कॉस्ट है 78,000। 78,000 और प्रोविजन कितनी बन रही है? 45,000। 45,000, 48,000, 78,000 माइनस कर दें, क्या आ रहा है आंसर? 33,000। 33,000, राइट जी। तो ये हमारे पास सारे थे नॉन करंट एसेट्स। अब आप क्या करें, इन सारे नॉन करंट एसेट्स का टोटल कर लें ताकि हम इधर लिख सकें, एक आंसर हमारा फाइनल आ जाए। 1,28,000, 12,000, 33,000, 33,000 और 12,000 बन जाएगा 45। 45 और हमारे पास है 1,28,000 में 40 ऐड करेंगे, 168 और 173, राइट? 1,73,000। यस। ये हमारे पास आ गया एक आंसर जो कि नॉन करंट एसेट्स का है। अब हम लिखेंगे करंट एसेट्स। यहाँ तक समझ आ गया? कोई इशू है तो पूछें। नो से क्लियर। करंट एसेट्स में अब हमारे पास सबसे पहले तो स्टॉक है बाय द वे, या बल्कि जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो बताते जाएं आप। फिर इन्वेंट्री है 15,600। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है हमारे पास 15,600, राइट। 15,600। इन्वेंट्री के बाद बाकी क्या है? रिसीवेबल्स 4,200, 42,000। ट्रेड रिसीवेबल। अब इसकी कोई एडजस्टमेंट भी होगी ट्रेड रिसीवेबल की? ट्रेड रिसीवेबल है यस सर, बेटर माइनस करके 42,000। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वेल डन। लेस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेट, डाउटफुल डेट, डेट ही कर देते हैं, ओके। प्रोविजन फॉर डेट है हमारे पास फॉर 2,100। तो आंसर क्या आ रहा है जी? यस सर, 2,100 माइनस 42,000, 3,9,900। 3,9,900, 3,9,900 ना? यस सर। नेक्स्ट जी। प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंस। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन भी देखने दे। ओके जी, वी कंप्यूटर परचेज बाय चेक, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक, ओके। वेज एंड सैलरी 15,000, इन्वेंट्री वाले 15,600, मार्केटिंग 6,750 प्रीपेड है जी।
प्रीपेड हमारे पास आ जाएगा, क्या है प्रीपेड वैसे? मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस, जी हाँ। क्या आ रहा है प्रीपेड में मार्केटिंग एक्सपेंस? 6750। 6750, ओके जी। उसके बाद और करंट एसेट्स कौन से? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस की एक गलती भी हुई थी, जो उसने बैंक में से कंप्यूटर इक्विपमेंट 8000 का परचेज किया था, उसने नॉट रिकॉर्डेड लिखा है नहीं। और नॉट रिकॉर्डेड का मतलब है बैंक में भी फिर रिकॉर्ड नहीं ना हुआ होगा, जो भी एंट्री जहाँ पे मिस होगी होगी ना। यस सर, वो माइनस करेंगे। हाँ, तो बैंक का बैलेंस कितना है? 17430, लेस हम करेंगे 8000। इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। नहीं, ओके, तो क्या आ रहा है आंसर? 9430। 9430। और कोई करंट एसेट्स हैं तो बताएं, प्रीपेड कोई और है तो बताएं। नो सर। ओके जी, ओके जी, ओके जी, तो इनका टोटल करें। 71680। 71, ओहो, 77680। इसको भी बोल्ड करके करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों का टोटल करें। 244680। 24 4680। 244680, जी। ये हमारे पास एसेट्स आ गया। अब हमने लायबिलिटी फाइंड करनी है, ओके जी। सबसे पहले हमारे पास आएगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, जी, करंट लायबिलिटीज क्या क्या है बताते हैं जल्दी, 10 मिनट है मीटिंग का। जी, करंट लायबिलिटीज में मेरे पास पेबल्स। जो हो रही है पीडी ट्रेड पेबल। 7650। ट्रेड पेबल्स, ओके, ट्रेड पीडी सेवन पेबल सिक्स फाइव जीरो। कितने हैं ट्रेड पे? 37650, 650। ओके। और कुछ चीज? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 8000। और कुछ चीज? ये सर बस यही है। इन दोनों को ऐड कर दें। 45650। 45650, इसका हम बोल्ड कर देंगे। इसको ना मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, क्योंकि ये आंसर हमारा फाइनल है ना। इसके लेवल का हमने लेके आना है आंसर। रेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज, या ऑनर इक्विटी भी कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हमें तीन चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सबसे पहले आएगा कैपिटल, ऐड होगा नेट प्रॉफिट, ओके, और लेस होगा ड्राइंग। लेस होगा ड्राइंग, जी। तो कैपिटल कितना है? 80,000। 80,000, और हमारे पास 80,000 कैपिटल में नेट प्रॉफिट कितना था? ये आया हुआ 50। 540। ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, राइट, ठीक है। अब ये आपको बोल्ड भी समझ आ जाएगा कि हमारा ये आंसर हमने उठाया हुआ है। और ड्राइंग हमारी कितनी है? सर टोटल ड्राइंग्स बन गई 35,000। हाँ, 20,000 की पहले थी और 15,000 की वो नेक्स्ट वाली, तो 35,000 हमारी ड्राइंग आ जाएगी। तो इसका भी टोटल करें जी। 99030। सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। 80,000 प्लस 54,030 प्लस द ड्राइंग है 35,000, जी। क्या आ रहा है आंसर? 99030। 99030। इसको भी हम बोल, अब दोनों को ऐड कर दें। सर इसमें बैंक लोन भी आएगा। बैंक लोन भी बताएं जी, बैंक लोन भी बताएं। 100,000। 100,000, ये भी नॉन करंट लाइबिलिटीज ही होती है हमारे पास, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ। अब मैंने क्योंकि फाइनल कर लिया, बैंक की लोन है 100,000, ओके जी। 100,000 ये हो गया। आप सारा टोटल करके बताएं मुझे। 244680। तो ये आंसर तो बराबर आ गया, 244680। क्या वजूहत थी जी? मेरा ख्याल है आपने वही ये बस गलती सर की है।
डेप्रिसिएशन की, और 16,300 का मैंने 76 कर दिया था उसके। ये आपकी बैलेंस शीट बराबर आ गया।